जय श्री राम। भरत जी शोक से दुखी श्री राम के पास जाने का विचार कर रहे थे। तब लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न बोले, यदि मान लिया जाए कि श्री राम ने संकोचवश उस समय कुछ नहीं कहा, तो बलवान लक्ष्मण ने पिता को रोककर श्री राम को क्यों न बचाया। शत्रुघ्न व भरत इस प्रकार की आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही कुबड़ी मंथरा रानियों के पहनने योग्य सब गहने पहने हुए पूर्व द्वार पर दिखाई दी। उस समय मंथरा गाढ़े चंदन से अपना शरीर पोते हुए थी। कैकई के दिए आभूषणों से सजी थी। उसने अपने शरीर का श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय उस महापापिन को देख द्वारपालों ने उसे निर्दयता पूर्वक पकड़कर शत्रुघ्न को सौंप दिया और शत्रुघ्न से बोले कि जिसके कहने पर श्री राम वनवासी हुए और आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, यह वही पापिन है। सो जैसा तुम उचित समझो इसे वैसा ही दंड दो। शत्रुघ्न यह बात सुन अत्यंत दुखित हो सब अंतपुरवासियों से यह बोले कि जिसने मेरे पिता व भाइयों को दुख दिया है, अब वह अपने किए का फल भोगे। यह कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई मंथरा को तुरंत ऐसे जोर से पकड़ा कि उसकी चित्कार से सारा भवन भर गया। मंथरा की यह दशा देख उसकी सारी सखियां डर के मारे इधर उधर भाग गईं। शत्रुघ्न को क्रोधित देख दूर जाकर आपस में कहने लगी कि ऐसा जान पड़ता है कि शत्रुघ्न हम सबको ही मार डालेंगे, अतः इस समय हमें दयालु माता कौशल्या जी का आश्रय ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वे ही हमको आश्रय देंगी। उधर क्रोधित शत्रुघ्न ने चीत्कार करती हुई मंथरा को भूमि पर पटक कर घसीटा। घसीटने में मंथरा के सब गहने टूटकर बिखर गए। शत्रुघ्न मंथरा को अत्यंत क्रुद्ध हो पकड़े हुए थे। यह देख कैकई ने मंथरा को छुड़ाना चाहा। इस पर शत्रुघ्न ने कैकई को भी अत्यंत कड़वी बातें सुनाई। शत्रुघ्न के कड़वे वचनों को सुन कैकई अत्यंत दुखी हो और शत्रुघ्न से भयभीत हो अपने पुत्र भरत की शरण में गई। तब शत्रुघ्न को कुपित देख भरत ने उनसे कहा, भाई, स्त्रियों का वध वर्जित है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। यदि स्त्रियों के वध की मनाही न होती और यदि श्री राम मुझे मात्र घाती समझ मुझ पर क्रुद्ध न होते, तो मैं इस पापिन दुष्टा कैकई को कभी का मार डालता। यदि कुब्जा का मारना कहीं श्री राम जान गए तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बात तक न करेंगे। इस प्रकार भरत के कहने पर शत्रुघ्न का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मंथरा को छोड़ दिया। तब मंथरा जाकर कैकई के पैरों पर गिर पड़ी और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। तब कैकई ने उसे धीरे धीरे समझाया। 14वें दिन प्रातःकाल होने पर राज कर्मचारी इकट्ठे हुए और भरत से कहने लगे, हमारे पूर्वजों के भी पूज्य महाराज दशरथ अपने पुत्र श्री राम व लक्ष्मण को वन में भेज स्वयं स्वर्ग सिधार गए, अतः अब आप हमारे राजा हो, क्योंकि यह राज्य बिना राजा का है और जब पिता आपको यह राज्य दे गए हैं तब आपको इसे ग्रहण करना गलत नहीं है। हे कुमार, यह कथन केवल हम राज कर्मचारियों का ही नहीं है, अपितु आपके मंत्रीगण और पुरवासी लोग अभिषेक की सामग्री लिए आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः आप राज्य को अवश्य ग्रहण करें और हम सबका पालन करें। इस प्रकार उन सब के वचन सुन सत्यवादी भरत ने अभिषेक की सामग्री से भरे हुए सब पात्रों की प्रदक्षिणा की। फिर उन सब लोगों से बोले, देखो, हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही सिंहासन पर बैठता आया है, अतः यह बात जानकर भी आप लोग मुझसे ऐसी बात न कहिए। श्री राम मेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा बनेंगे। मैं उनके बदले वन में जाकर 14 वर्ष वनवास करूंगा, अतः चतुरंगिणी सेना तैयार करो। मैं वन जाकर भाई श्री राम को लिवा लाऊंगा और अभिषेक की सामग्री भी साथ ले जाकर वन में ही उनका अभिषेक करूंगा।
मैं अपनी नाम मात्र की माता की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। श्री राम राजा होंगे। भरत के इस प्रकार कहने से सब लोग भरत से कहने लगे कि आप इस पृथ्वी का राज्य श्री राम को देना चाहते हैं। आपका यह वचन अति उत्तम है। अतः आपके समीप सदा लक्ष्मी देवी निवास करें। उस समय वहां जितने भी साधुजन, मंत्रीगण, नौकर चाकर आदि उपस्थित थे, वे सभी भरत के कहे हुए उत्तम वचन सुन नेत्रों से आंसू टपकाने लगे। भरत जी के लिए अयोध्या से लेकर गंगा तक जो मार्ग बनाया गया था, उसके अगल बगल तरह तरह के वृक्षों से युक्त अनेक जंगल थे। यह मार्ग जंगलों में से होकर गया था। सवेरा होते ही भरत सुंदर रथ पर सवार होकर श्री राम के दर्शन की कामना किए हुए शीघ्रता से रवाना हुए। भरत के आगे आगे सब मंत्री और पुरोहित घोड़ों के रथों में बैठकर चले और अच्छी तरह सजे हुए 9,000 हाथी इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के रथ के पीछे चले और 60,000 रथों में बैठकर विविध अस्त्रधारी धनुर्धर यशस्वी भरत के पीछे चले। घोड़ों पर चढ़े हुए 1,00,000 घुड़सवार और कैकई, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या जी श्री राम को लौटा लाने के लिए प्रसन्न हो रथ पर चढ़कर चली। अन्य जातियों के झुंड श्री राम को देखने के लिए अयोध्या से रवाना हुए। भरत सहित समस्त अन्य लोग बहुत दूर चलने के बाद श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे, जहां पर श्री राम का मित्र गुह अपनी जाति के लोगों के साथ उस देश का पालन करता हुआ रहता था। भरत जी के पीछे चलने वाली चतुरंगनी सेना भगीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर वहीं टिक गई। तब भरत ने कहा कि हम सब कल नदी पार करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं महाराज दशरथ का गंगा जल से तर्पण करूं। भरत की चतुरंगिनी सेना को गंगा जी के किनारे टिकी हुई देख और शंकित हो गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि यहाँ पर यह बड़ी सेना समुद्र के समान पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। मैं तो इसकी गणना भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि निश्चय ही भरत बुरे विचार से स्वयं आए हैं। अतः या तो भरत मुझे बंदी बनाएंगे या मेरा वध करेंगे या श्री राम का वध करेंगे, जिससे उन्हें अपने पिता का राज्याधिकार प्राप्त हो। परंतु वह दशरथ नंदन श्री राम मेरे स्वामी, सखा, सभी कुछ हैं। अतः तुम सब लोग श्री राम की सुरक्षा हेतु कवच पहन और हथियार ले गंगा के कछार में तैयार रहो। घाटों की रखवाली के लिए गुह ने कहा कि 500 नावें रहें और उनमें प्रत्येक नाव पर 100 युवा मल्लाह कवच पहन और हथियार ले तैयार रहें। यदि भरत श्री राम के विषय में मुझे संतुष्ट जान पड़ेंगे तो ही उनकी सेना सकुशल गंगा को पार कर सकेगी। इस तरह अपने नौकरों और सैनिकों को सावधान कर निषादपति गुह मछलियां, मांस और शहद भरत जी को भेंट करने के लिए अपने साथ लेकर चला। गुह को आते देख सुमंत्र ने भरत से कहा, यह गुह यहाँ का राजा है और तुम्हारे भाई का मित्र है। अतः तुम निषाद राज से भेंट करो, क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान जानता है जहाँ श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। सुमंत्र से यह शुभ वचन सुन भरत बोले, गुह से तुरंत जाकर कहो कि वह मुझसे मिले। भरत की आज्ञा पाकर गुह अपनी बिरादरी के लोगों के साथ भरत के पास आकर प्रसन्न होता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने अपने आने की सूचना नहीं दी, जिससे हम आपका यथाविधि स्वागत करने से वंचित रहे। यह संपूर्ण राज्य आपका है और हम सब भी आपके हैं। अतः आप अपने दास के घर वास कीजिए। फिर निषाद लोगों के लाए हुए फल फूल, ताजा और सूखा मांस तथा वन में उत्पन्न होने वाली अन्य थोड़ी बहुत खाने योग्य वस्तुएं उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज सेना मेरे यहाँ अच्छी तरह भोजन कर रात भर यही रहे और हम लोग यहाँ हर तरह से आपकी सेवा करें। आप सेना सहित कल यात्रा करें। गुह के ये वचन सुनकर भरत ने कहा कि हे भ्राता के मित्र,
तुम अकेले ही इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। तुम्हारे इस आदर भाव से ही हम अपने को सत्कारित मानते हैं। भरत ने आगे कहा, हे निषाद राज, भला यह तो बताओ कि हम किस मार्ग से भारद्वाज के आश्रम को जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि यह गंगा का जल प्रायदेश अत्यंत दुर्गम है। यह सुन गुहु हाथ जोड़कर भरत से बोला, हे राजकुमार, आप तनिक भी चिंता न करें। जो इस प्रांत का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं, वे आपकी रखवाली के लिए धनुष बाण ले बड़ी सावधानी पूर्वक आपके साथ आएंगे और मैं स्वयं आपके पीछे पीछे चलूंगा। किंतु आपकी इस विशाल सेना को देख मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं आप श्री राम के पास किसी दुष्ट भावना से तो नहीं जा रहे। गुहु के ऐसा कहने पर भरत मधुर वचन बोले, हे गुहु, वह बुरा समय कभी ना आए जब मेरी दुष्ट बुद्धि हो जाए। तुमको भी मेरे संबंध में ऐसा अनुचित संदेह करना उचित नहीं, क्योंकि मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ। अपितु मैं तो श्री राम को लौटाने के लिए जा रहा हूँ। यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ। भरत जी के यह वचन सुन गुह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो भरत से कहने लगा, हे भरत, आप धन्य हैं। आपके समान इस धरती पर मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आप बिना प्रयत्न किए हाथ लगे राज्य का त्याग करना चाहते हैं। निश्चय ही आपकी यह कीर्ति सदा इस लोक में बनी रहेगी। गुहु से बातचीत करते करते रात्रि हो गई। भरत गुहु की बातचीत और खातिरदारी से संतुष्ट हो अपनी सेना को टिकाकर शत्रुघ्न सहित लेटने को चले गए, किंतु श्री राम के चिंता रूपी असहनीय शोक ने भरत को घेर लिया। वे ऊंची ऊंची सांसें लेने लगे और बहुत उदास हो गए। तब गुहु ने भरत को अपने भाई बंधुओं सहित एकाग्रचित्त हो धीरे धीरे समझाया। तब गुहु ने अपने व श्री राम व लक्ष्मण के मध्य हुई सारी बातें बताई और यह भी बताया कि किस प्रकार तीनों ने कष्ट भोगा। भरत ने ज्यों ही गुहु के ऐसे दुखद वचन सुने, त्यों ही वे श्री राम का ध्यान करने लगे। फिर वे अचानक ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न भरत की ऐसी दशा देखकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। तब भरत की सभी माताएं उनके पास दौड़ी आईं। भरत को भूमि पर मूर्छित पड़ा देख कौशल्या ने भरत को उठा हृदय से लगा लिया और रो रो कर उनसे कहने लगी, हे पुत्र, अब इस राजकुल का जीना मरना तुम पर निर्भर है। श्री राम व लक्ष्मण तो वन चले गए हैं। अब तो मैं तुम्हारा ही मुख देखकर जी रही हूं। अब महाराज के बाद एक तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। कुछ समय पश्चात भरत सचेत हुए और रोती हुई कौशल्या को धीरज बंधाया। फिर गुहु से कहने लगे, हे गुहु, मेरे भाई श्री राम ने रात कहाँ बिताई? उन्होंने क्या भोजन किया था और किस बिछौने पर वे सोए थे? सीता और लक्ष्मण कहाँ रहे थे? तुम ये सारा वृतांत मुझसे कहो। तब गुहु ने कहा कि हे भरत, मैंने तरह तरह के अन्न व फल आदि भोजन करने के लिए श्री राम के समक्ष रखे थे, किंतु उन्होंने मुझसे कहा, हे सखे, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि सदा सबको कुछ दिया करें, किंतु ले कुछ भी नहीं। हे राजकुमार, फिर श्री राम लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल सीता सहित पीकर उस रात उपवास करके रह गए। लक्ष्मण ने भी जो जल बच गया था उसे पी लिया। इसके पश्चात लक्ष्मण ने श्री राम के सोने के लिए तुरंत कुश लाकर बिछा दिए और जब उन पर श्री राम सीता सहित लेटे, तब लक्ष्मण उन दोनों के पैर धोकर वहां से कुछ दूर हटकर चले आए। फिर गुहु ने विस्तार से सारा वृतांत कहा कि किस प्रकार लक्ष्मण पूरी रात श्री राम व सीता जी की रखवाली करते रहे। तब गुहु ने भरत से कहा, देखो राजकुमार, यही वह इंगुदी का वृक्ष है और यही वह तृणशैया है जिस पर श्री राम व सीता सोए थे। गुहु के वचन सुन भरत मंत्रियों सहित सावधानी पूर्वक इंगुदी वृक्ष के नीचे आए। तृणशैया को देखकर माताओं से बोले कि श्री राम ने उस रात इस शैया पर शयन किया था, जो श्री राम सदा ही राजाओं के सोने योग्य
अति कोमल बिछौने से युक्त सेजों पर सोते थे, वे भला किस प्रकार भूमि पर सोए होंगे। निश्चय ही ईश्वर की इच्छा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नहीं तो महाराज दशरथ के पुत्र होकर भी श्री राम तृणशैया पर क्यों सोते। राजा जनक की बेटी महाराज दशरथ की बहू जो अति सुंदरी हैं, हाय उन्हें भी भूमि पर सोना पड़ा। मेरे ही कारण श्री राम को अपनी पत्नी सहित अनाथों की तरह इस शैया पर सोना पड़ा। सम्राट के कुल में जन्म लेकर और सर्वप्रिय होकर भी वे उत्तम राज्य सुख से वंचित किए गए। इस समय तो लक्ष्मण ही धन्य है जो ऐसे बुरे समय में भी अपने भाई श्री राम का साथ दे रहे हैं। श्री राम को वन से लौटाकर उनके बदले में वन जाऊंगा और भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगा तथा जटा चीर वस्त्र धारण करूंगा और फल मूल खाऊंगा, क्योंकि वनवास की जो अवधि शेष है उसे मैं पूरी करूंगा और ब्राह्मण लोग अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। भरत ने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत की जहां श्री राम सोए थे। सवेरा होने पर भरत ने शत्रुघ्न को उठाया और कहा कि तुम जाकर गुह को यहाँ बुला लाओ, जिससे वह हमारी सेना को गंगा पार उतारे। इतने में निषाद राज गुह स्वयं भरत के समीप पहुंच हाथ जोड़कर बोला, हे राजकुमार, आप नदी के तट पर सुखपूर्वक तो रहे, आपको या आपकी सेना को कोई कष्ट तो ना हुआ। यह सुनकर भरत ने कहा, हे राजन, यह रात हम सब की सुख से बीती और तुमने हमारा भली भांति आदर सत्कार भी किया। अब तुम अपने मल्लाहों को आज्ञा दो कि बहुत सी नावों द्वारा हम सबको पार पहुंचा दे। भरत की ऐसी आज्ञा पाकर गुह ने बड़ी शीघ्रता से पुनः अपने नगर में प्रवेश किया और वहां जाकर मल्लाहों से कहा, उठो जागो। गुह के कहने पर मल्लाह लोग उठ खड़े हुए और उन लोगों ने इधर उधर से बटोर कर 500 नावें लाकर घाट पर लगा दी। इनके अतिरिक्त राजाओं के चढ़ने योग्य स्वस्तिक नामक कुछ वज्रा नावें भी लाई गईं। इन वज्रा नावों में घंटे टंगे हुए थे, पताकाएं शोभायमान थीं, हवा के आने जाने के लिए खिड़कियां बनी थीं। उन वज्रों में सफेद ऊनी कालीन बिछे हुए थे। जब वे चलाई जाती थीं तब उनमें छोटी छोटी घंटियां बजती थीं जो देखने में बहुत सुंदर लगती थीं। ऐसी एक नाव को गुह स्वयं लाया था। इस वज्रे पर भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या आदि रानियां सवार हुईं। भरत से पूर्व ब्राह्मण, पुरोहित आदि पहले ही अन्य नावों पर चढ़ चुके थे। कई नावों में केवल स्त्रियां ही थीं, कई नावों में घोड़े ही घोड़े भरे पड़े थे और कई नावों पर तो बैल, खच्चर आदि भरे थे। धीरे धीरे ये सब नावें गंगा के दूसरे पार जा लगीं। महावत लोग हाथियों को जल में तैराकर पार उतार रहे थे। इस प्रकार गुह के मल्लाहों ने समस्त सेना को गंगा पार लगा दिया। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।